शुरुआत कर लेते हैं एक बड़ी खबर के साथ। समीर वानखेड़े पर दर्ज एफआईआर की कॉपी टाइम्स नेटवर्क ने एक्सेस की है। क्या कुछ लिखा गया है, सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी भवतोष का। Of the probe that was carried out by NCB, and subsequently that is now the part of the CBI FIR. Remember, this is not the end of the woes of Sameer Wankhede. There is a possibility that a disproportionate assets case will be filed by the Central Bureau of Investigation after this FIR, which only covers the corruption aspect of this case and the alleged payment of 50 lakh rupees. Other federal probe agencies like Enforcement Directorate could very soon file a case of money laundering. Back to you. तो हमारे सहयोगी भवतोष इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे थे। आपको बता दें, जो सीबीआई द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है समीर वानखेड़े पर, उसकी कॉपी हमारे पास है, टाइम्स नेटवर्क के पास है। और साफ तौर पर उस कॉपी में ये लिखा गया है कि जो एक्चुअल जो वहां पे लोग तैनात थे जिनके खिलाफ कार्रवाई की जानी थी, उन्हें छोड़कर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जानबूझकर इस पूरे मामले में फंसाया गया ताकि आर्यन खान के परिवार से फिरौती के तौर पर पैसे मांगे जा सके। तो ये बड़ी अपडेट इस बीच आपको बता दें, सीबीआई द्वारा एफआईआर दर्ज किया गया है समीर वानखेड़े पर और उसी एफआईआर की कॉपी टाइम्स नेटवर्क ने एक्सेस की है। तो आर्यन के परिवार से पैसे वसूलने की पूरी साजिश रची गई है, ये एफआईआर की कॉपी में साफ साफ लिखा गया है। और सीधे रुक कर लेते हैं हमारी सहयोगी शिवानी का, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। शिवानी, एक बड़ा अपडेट यहां पर सामने आ रहा है कि जो एफआईआर की कॉपी है, जो सीबीआई द्वारा एफआईआर दर्ज किया गया था, ये केस न जाने कितने ही मोड़ लिया इस केस ने। अब आखिरकार उस कॉपी में साफ तौर पर शिवानी लिखा गया है कि ये सारी जो हरकतें थी वो सिर्फ शाहरुख खान यानी आर्यन खान के परिवार से पैसे वसूलने की साजिश महज थी। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जो विजिलेंस की 3000 पन्नों की रिपोर्ट है, जो कि विजिलेंस ने सेंट्रल होम मिनिस्ट्री को, केंद्रीय गृह मंत्रालय को पिछले साल 2022 में नवंबर में सौंपी थी। और इसी विजिलेंस की रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा गया है कि किस तरह से कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग बस्ट केस के अंदर से जो रेड की गई थी, और जैसे ही ये बातें पता चली कि उसके अंदर आर्यन खान है अपने दोस्तों के साथ, तो वहां पे एक्स्ट्रा एनसीबी के अफसर पहुंचे थे। और खास तौर पर जो लूप होल्स है एनसीबी के, वो इस विजिलेंस रिपोर्ट में दिखाए गए हैं कि किस तरह से एक प्राइवेट पर्सन जो है किरण गोसावी, उसको रेड में शामिल किया गया। और बाद में वो वहां क्यों शामिल था, इसकी पुष्टि समीर वानखेड़े द्वारा दी गई कि वो एक विटनेस है। सवाल ये खड़े किए गए हैं कि विटनेस रहते हुए आखिर किरण गोसावी ने कैसे आर्यन खान को अपनी पर्सनल गाड़ी में बिठाकर एनसीबी के दफ्तर लाया। दूसरी चीज, वो खुद एनसीबी ऑफिसर क्यों आर्यन खान, जो कि एक मुजरिम थे उस वक्त, उसके कॉलर को पकड़ के घसीटते हुए क्यों एनसीबी के दफ्तर लेके गए। आखिर एक विटनेस को या एक प्राइवेट इंडिविजुअल को इतनी ज्यादा अथॉरिटी कैसे दी जा सकती है, इस पर सवाल उठाए गए। और एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर ऑलरेडी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो एनसीबी का विटनेस कैसे हो सकता है, इस पर सवाल उठाए गए। इसी के साथ साथ ये भी बातें सामने लाई गई हैं कि किस तरह से करोड़ों की जो पैसे थे वो उसकी डिमांड की गई थी, जिसकी पहली किश्त 50 लाख रुपए आई थी पूजा ददलानी, जो कि शाहरुख खान की मैनेजर है, उसके द्वारा। और वहां पर भी करोड़ों की मांग को पूरा नहीं किया गया था, जिसके बाद 50 लाख में से भी एक बड़ी रकम जो है वो ददलानी को वापस की गई थी। करोड़ों की रकम समीर वानखेड़े के नाम से मांगी गई थी और बचे हुए पैसे किरण गोसावी खुद रखने वाला था और अन्य लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला था, जिसको लेकर समीर वानखेड़े पर फिलहाल तलवार लटक रही है। जी बिल्कुल शिवानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।